हेलो गाइस, वेलकम टू बिंग टेक्निकल। मेरा नाम शरद यादव है, मैं आपका सिविल का फैकल्टी। अभी तक सिविल में आपका बीएमसी सब्जेक्ट चल रहा है, जिसमें सीमेंट टॉपिक चल रहा था। इसके 3 लेक्चर हो चुके हैं। आज आपका चौथा लेक्चर स्टार्ट होगा। सीमेंट में अभी तक हम लोगों ने बोगस कंपाउंड, इंग्रेडिएंट, वेयर हाउस, सीमेंट के कितनी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, उसके स्पेसिफिकेशन मतलब क्या होता है। उसका कल हमने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टेस्ट के बारे में देखा। आज हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट की। ठीक है, मैं टॉपिक लिख देता हूँ एक बार। मैन्युफैक्चरिंग, कैसे हम लोग सीमेंट फॉर्म करते हैं। बेसिकली सीमेंट हम लोग 2 तरीके से फॉर्म करते हैं। एक होता है ड्राई मेथड, एक होता है वेट मेथड। तो आप पूछेंगे सर 2 मेथड यूज़ क्यों करते हैं हम लोग, आखिर हम लोग अल्टीमेट तो बनाना सीमेंट ही होता है, तो हम लोग 2 मेथड यूज़ क्यों करते हैं। तो भाई मेरे 2 मेथड इसलिए यूज़ करते हैं हम लोग, क्योंकि जो आपका ड्राई मेथड होता है वो आपका हार्ड मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है। जब आप रॉक तोड़ते हैं, जो उसका हार्ड मटेरियल होता है, जिसमें पानी कम होता है, जिसमें वाटर कम होता है, उसमें हम लोग यूज़ करने के लिए हम लोग ड्राई मेथड यूज़ करते हैं। और आपका जो वेट मेथड होता है वो आपका सॉफ्ट मटेरियल के यूज़ किया जाता है, जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, एक बार लिख देता हूँ मैं। कितने मेथड होते हैं, आपका ड्राई मेथड और दूसरा आपका वेट मेथड। जो ड्राई मेथड होता है एज कम्पेयर वेट मेथड, ये आपका इकोनॉमिकल होता है, और ये एज कम्पेयर ड्राई मेथड ये नॉन इकोनॉमिकल होता है। ठीक है, अब मैंने बताया कि किस मटेरियल के लिए यूज करते हैं हम लोग, वो मैं लिख देता हूँ। ये आपका ड्राई मेथड आपका हार्ड मटेरियल के लिए यूज करते हैं हम लोग, और आपका ये वेट मेथड आपका सॉफ्ट मटेरियल। सॉफ्ट मटेरियल की यूज करते हैं हम लोग। अब हम लोग का प्रोसेस क्या होता है इसका मैन्युफैक्चर करने का, आइए हम लोग वो देखते हैं एक बार। तो मैं पहले ड्राई मेथड से स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 2 रॉक लेते हैं। एक होता है आपका कैलकेरियस, और एक होता है आपका आर्जिलियस। बेसिकली हम लोग 2 रॉक का यूज करते हैं इसमें, कैलकेरियस और आर्जिलियस का। जो हम लोग पहले रॉक लेते हैं उसको हम लोग पहले तोड़ते हैं छोटे छोटे पार्टिकल में। तो इसका आगे जो स्टेप होता है वो होता है आपका क्रशिंग। पहले हम लोग उसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ते हैं, दोनों रॉक को। दोनों रॉक को हम लोग छोटे छोटे पार्टिकल तोड़ दिया, लेकिन हम लोग पार्टिकल के फॉर्म में हम लोग को नहीं मिलता है, इसमें हम लोग पाउडर के फॉर्म मिलता है। तो हम लोग आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग ग्राइंडिंग करेंगे इसको। ग्राइंड करके उसको पाउडर फॉर्म में लाएंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग ग्राइंड करके इसको पाउडर फॉर्म लेके आते हैं। लेकिन हम लोग ग्राइंड करते कैसे हैं, जो हम लोग इसमें यूज करते हैं मिल, उसका नाम होता है ट्यूब मिल या फिर बॉल मिल। अब आप कहेंगे सर कैसे पता चलेगा हम लोग ट्यूब मिल कब यूज करेंगे, कैसे पता चलेगा हम लोग बॉल मिल यूज कब करेंगे। तो मैं बता दूं हम लोग को, बॉल मिल यूज कब करते हैं, जो आपका कोर्स पार्टिकल होता है। पार्टिकल आपका कोर्स होता है तो हम लोग बॉल मिल यूज करते हैं। जब आपका पार्टिकल फाइन होता है, छोटे एकदम छोटे पार्टिकल होते हैं, तब हम लोग ट्यूब मिल यूज करते हैं। जब पार्टिकल बड़े होते हैं तो हम लोग कोर्स जब कोर्स पार्टिकल होते हैं तब हम लोग बॉल मिल यूज करते हैं। इसके याद करने सिंपल ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। अल्फ़ाबेट में बी के बाद सी आता है, अल्फ़ाबेट में बी के बाद सी आता है,
बॉल मिल में कोर्स पार्टिकल होते हैं, ठीक है। आपका ग्राइंड हो गया, पाउडर फॉर्म में मिल गया आपको। अब आप क्या करेंगे, अब आपको दोनों मिक्स भी तो करना है। मिक्सिंग चैम्बर में अब बोलेंगे कि दोनों को मिक्सिंग चैम्बर मिक्स करते हैं तो बस क्या सर इसमें आरजीएस रॉक और कैल्सियस रॉक का बस मिक्स करते हैं? नहीं, इसमें हम लोग कुछ एडिशनल यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग कई प्रकार के सीमेंट हम लोग को पता है कि कोई रैपिड हार्डनिंग होता है जिसमें कुछ ज़्यादा होता है, किसी में सिल्का ज़्यादा होता है, किसी में एल्यूमिना ज़्यादा होता है। आखिर कैसे होता है? अगर हम इसको एप्रोप्रिएट इसका जो मिक्सिंग जो रेशियो अगर उसमें हम लोग मिक्स करेंगे तो हम लोग अलग अलग नहीं मिल पाएगा। आखिर हम लोग को मिलता कैसे कि किसी की प्रॉपर्टी ज़्यादा क्विक सेटिंग की होती है, किसी की धीमे होती है, तो हम लोग इसमें ऐड करते हैं उसी अकॉर्डिंग। इसमें हम लोग सिल्का ऐड करेंगे, एल्यूमिना ऐड करेंगे, जिस अकॉर्डिंग हमको सीमेंट चाहिए होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स्ट्रा मटेरियल यूज्ड लाइक सिल्का, एल्यूमिना, इस सेक्टर जो भी हम लोग को जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मिक्सिंग चैम्बर में मिक्स इन एप्रोप्रिएट रेशियो। अब बोलेंगे सर आपकी एप्रोप्रिएट रेशियो मतलब क्या, कौन से रेशियो हम लोग करते हैं? तो जो आपका कैल्सियस होता है ये आपका 3 और जो आरजीएस होता है ये आपका 1, 3:1 के रेशियो में हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग वाटर भी ऐड करते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ वाटर हम लोग लेते हैं 4%, क्योंकि ये है ड्राई मेथड। इसमें हम लोग वाटर बस 4% लेते हैं। आपका वही ये वेट मेथड होता तो 30 से 40% डिफरेंस देख रहे हैं आप लोग। 4%, 30 से 40%, कितना बड़ा डिफरेंस है। अगर वेट मेथड होता तो यहाँ पर 30 से 40% हम लोग वाटर लेते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। इसमें हम लोग मिक्स कर दिए। अब मिक्स करने हम लोग का अगला प्रोसेस क्या होगा, आगे हम लोग करते हैं। इसमें मिक्स कर दिया, लेकिन कभी आप दाल और चावल आपस में मिक्स कीजिए, क्या वो आपस मिक्स होते हैं? नहीं होते हैं। तो मिक्स करने के लिए आपको हीट थोड़ी प्रोवाइड करनी पड़ती है। किसी भी चीज़ को मिक्स करने के लिए थोड़ी हीट आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो हम इसमें हीट प्रोवाइड करेंगे। मिक्स करने के दौरान ही हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वैल्यू होती है 800 सेंटीग्रेड। हम इसमें हीट प्रोवाइड करेंगे। अब ये मिक्स हो गया अच्छे से, हमें पाउडर फॉर्म मिल गया इसका। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग को कैल्सिनेशन अभी हम लोग को कैल्सिनेशन प्रोसेस करनी है। कैल्सिनेशन प्रोसेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बर्न करेंगे। बर्निंग, कैल्सिनेशन प्रोसेस, इसको हम लोग बर्न करते हैं। और बर्न करने के जो हम लोग का रिएक्शन होता है उसको हम कैल्सिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। बर्न हम लोग कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं? बर्न हम लोग करते हैं 1400 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पर हम लोग इसको बर्न करते हैं। तो आप लोग ये जरूर याद रखिएगा, ये जो वैल्यू है ये आपका आरआरबी, एसएससी और आईईएस तीनों में पूछा जा चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन से, ये आप जरूर याद रखिएगा कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे। क्योंकि अगर आप वेट मेथड की बात करते हैं, वो आप देखेंगे वेट मेथड में तो आपका 1500 डिग्री से 16 डिग्री 100 सेंटीग्रेड होता है। मतलब दोनों काफ़ी करीब हैं, बस 100 डिग्री का दोनों डिफरेंस होता है। तो एग्जामिनर अक्सर ही पूछता है, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब उसका 15 डिग्री सेंटीग्रेड 16 डिग्री सेंटीग्रेड किसका है और किसका 14 डिग्री से 15 डिग्री है। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो एग्जामिनर यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनाता है, इसको आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो अगला हम लोग बात करते हैं। हम लोग यहाँ पर 1400 डिग्री से 15 डिग्री 100 तक हम लोग इसको हीट दे दिए। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग जब हम लोग इसको हीट करेंगे ये आएगा आपका क्लिंकर फॉर्म में। छोटे छोटे लम्स
कैविटीज में बन जाते हैं। फिर हमको पाउडर फॉर्म में चाहिए होता है। पाउडर फॉर्म में हम क्या करते हैं, हम इसको फिर से ग्राइंड करते हैं, ग्राइंडिंग, ठीक है। हम लोग फिर से इसको ग्राइंडिंग करते हैं। तो फिर आप पूछेंगे सर अगर ग्राइंड कर रहे हैं तो इसमें भी कौन सा हम लोग मील यूज़ करते हैं, इसमें भी आप यही दोनों मील यूज़ करेंगे। लेकिन क्या, जो आप बॉल मील यूज़ करेंगे ये आपको बहुत ही रेयर केस में यहाँ पर यूज होता है। यहाँ पर जो आप यूज़ करेंगे बॉल मील बहुत रेयर केस में यूज होता है, बहुत रेयर केस में, क्योंकि यहाँ पर आपका जो पार्टिकल होता है वो बहुत फाइन हो चुका होता है, बहुत पाउडर फॉर्म में बहुत अच्छे से ग्राइंड हो चुका होता है। तो इसमें कोर्स पार्टिकल मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। बहुत रेयर केस में अगर मिल गया तो नहीं मिलेगा आपको। आप बेसिकली यहाँ पर ट्यूब मिल का हम लोग यूज़ करते हैं। अगर आपके एग्जांपल में अगर बर्निंग और अगर ग्राइंडिंग का प्रोसेस पूछे कि कौन सा मिल यूज़ करते हैं, ट्यूब मिल, बॉल मिल, तो हम लोग यूज़ करेंगे ट्यूब मिल। अगर दोनों का अलग अलग अगर आपको ऑप्शन देता है तो आप ट्यूब मिल को प्रेफर करेंगे, ठीक है। आपका ग्राइंड हो गया। इसके बाद अगला प्रोसेस क्या होता है, सिलोस का। सिलोस क्या होता है, ये एक आपका एयर टाइट चैम्बर होता है। इसमें हम लोग एयर उसमें प्रोवाइड नहीं करते हैं, और इसमें जो आपको एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करनी होती है, जो बेसिकली हम लोग को छोटा मोटा जो आपको फ्लाई ऐश ऐड करना, जो भी ऐड करना होता है वो हम लोग ऐड कर लेते हैं। फिर इसके बाद ये जाता है आपका पैकिंग प्लांट में, जहाँ आपको बैग के फॉर्म में पैक होता है ये। आप बोलेंगे सर इसमें तो जिप्सम आपने यूज़ ही नहीं किया, जिप्सम कहाँ यूज़ करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ना जिप्सम यूज़ किया जाता है कि वो उसकी सेटिंग जो प्रॉपर्टी होती है वो फ्लैश सेट ना हो पाए, तुरंत वो सेट ना हो पाए, इसलिए हम लोग उसमें जिप्सम ऐड करते हैं। जिप्सम कहाँ ऐड करेंगे, तो जिप्सम आपका यहाँ पर ग्राइंडिंग प्रोसेस जो होगा तभी हम लोग जिप्सम ऐड करेंगे। और इसकी वैल्यू कितनी, कितना हम लोग ऐड करते हैं, 2 से 3% हम लोग जिप्सम ऐड करते हैं। जिप्सम होता क्या है, जिप्सम जो होता है वो आपका रिटार्डर होता है, वो क्विक सेटिंग से आपको रिटार्ड करता है, क्विक सेटिंग होने नहीं देता वो। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा आगे लेक्चर में कि एक्सीलरेटर कौन कौन से होते हैं, रिटार्डर कौन कौन से होते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। एक्सीलरेटर जो होता है वो आपका रिएक्शन तेज करते हैं, जैसे आपका कैल्शियम क्लोराइड हो गया CaCl2, और ये होता है आपका रिटार्डर जिप्सम। मेनली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों होते हैं। मैं आगे इसके बारे में डिटेल बताऊंगा, अभी फिलहाल हम होते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। ये आपका हो गया ड्राई मेथड का। अब हम लोग बात करते हैं वेट मेथड के बारे में। इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब अगर मैं बात करता हूँ वेट मेथड के बारे में। वेट मेथड नाम से लग रहा है गीला, चलिए तो फिर इस गीले को स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हम लोग क्या लेते हैं, पहले कैलकेरियस रॉक लेते हैं हम लोग, कैलकेरियस रॉक। ये सेम ड्राई प्रोसेस यूज होता है, बस कुछ डिफरेंस होते हैं। आर्जिलियस रॉक, इसमें हम लोग पहले क्रश करते हैं, सेम एज वेट मेथड, क्रशिंग। दोनों हम लोग क्रश कर लिए। अब डिफरेंस यहाँ से अराइज होता है, जो हम लोग क्रश करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ये तो चलिए हम लोग कैल्शियम रॉक में हम लोग का आपका सिलिका मिलता है, लाइम मिलता है, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है। इसमें हम लोग को एल्यूमिना मिलता है। आप जानते हैं एल्यूमिना जो होता है वो क्विक सेटिंग में आपका सपोर्ट करता है, तो हमको एल्यूमिना ज़्यादा क्वांटिटी नहीं चाहिए होती है, तो हम इसमें हम लोग इसको वॉश कर देते हैं। इसके बाद हम लोग आता है ये वॉशिंग। ये हम लोग वाटर से इसको वॉश कर देते हैं, और वाटर कितना हम लोग ऐड करते हैं, 30 से 40%, 30 से 40% वाटर से हम लोग इसको वॉश कर देते हैं, जिससे अगर इसमें एल्यूमिना प्रेजेंट हो तो वो निकल जाए या कम हो जाए, ठीक है। बेसिकली कम ही हो जाए, निकल ना जाए, क्योंकि हम लोग फिर बाद में उसको ऐड करना पड़ेगा, वो अलग हेडेक हो जाएगा हम लोग के लिए। तो ये क्रश हो गया। इसके बाद हम लोग इसको ग्राइंड करेंगे।
ग्राइंडिंग पाउडर फॉर्म लाने के लिए। ठीक, अब आपका पाउडर फॉर्म में आ गया। अब सेम एज ड्राई मेथड की तरह, जिस तरह हम लोग ड्राई मेथड में किए हैं, इसको मिक्सिंग चैम्बर में मिक्स इन appropriate रेशियो, वही रेशियो रहेगा 3:1 का, 3:1 का ही रेशियो रहेगा। ये आपका 75%, ये आपका 25%, ये रेशियो यहाँ पर हम लोग मिक्स करते हैं इसको। ठीक है, मिक्स करने के बाद इसमें जो हम लोग वाटर लेते हैं, आप बोलेंगे सब पीछे आपने बताया था वाटर हम लोग ऐड करते हैं 30-40%। वाटर हम लोग यहाँ पर ऐड कर चुके हैं, यहाँ पे ये वाटर ऐड करेंगे, ये थोड़ा क्या बोलते हैं सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक, लेकिन इसमें एक चीज़ हम लोग ऐड करते हैं जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ड्राई प्रोसेस में, स्लरी। स्लरी ऐड करते हैं हम लोग। ठीक, अब फिर इसको हम लोग मिक्स कर दिए, इसमें हम लोग स्लरी ऐड कर दिए। जो हम लोग का कमी हुआ एल्मुना सिल्का, जो हम लोग का कमी होती है वो हम लोग ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेम इसमें हीट फिर हम लोग करते हैं 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं, इसको मिक्स कर देते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग बर्न करते हैं। बर्निंग, ये आपका अभी मैंने पीछे बताया था, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपका सेंटीग्रेड पे ये होता है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 1500 से 1600 है। इसके पहला पे ड्राई देखा था तो 1400 से 1500 था। ये बहुत करीब होते हैं, बस 100 डिग्री का डिफरेंस होता है, तो एग्जामिनर अक्सर ये पूछ लेता है। ठीक, अब बर्न किए, फिर बर्न करने के बाद ये जब बर्न करेंगे तो ये कैल्सिनेशन प्रोसेस होगा। कैल्सिनेशन बर्न करने के बाद हम लोग को क्लिंकर मिलता है। ये लम्स की तरह ही होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। ठीक है, क्लिंकर हम लोग को लेकिन पाउडर फॉर्म में हम लोग सीमेंट चाहिए। हम लोग को पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल हम लोग को सीमेंट नहीं मिलता, हम लोग पाउडर फॉर्म मिलता है। सेम एज ड्राई मेथड जिसका हम लोग देखते हैं, तो क्लिंकर हम लोग ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड, एक चीज़ यहाँ पर छूट गया, ग्राइंड जब हम लोग करते हैं इसमें कौन सा हम लोग मिल यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग यूज़ करते हैं वॉश मिल। इसमें कोई ट्यूब मिल या बॉल मिल का कोई चक्कर नहीं होता, इसमें से एक यूज़ करते हैं, वॉश मिल यूज़ करते हैं। सेम ये वॉश मिल यहाँ पर भी हम लोग यूज़ करेंगे ग्राइंडिंग करने के लिए। जब ग्राइंड हो जाएगा आपका पार्टिकल, उसके बाद इसमें हम लोग जिप्सम 2 से 3% ऐड करेंगे। इसके बाद जो प्रोसेस होता है वो आपका सिलोस का होता है। इसमें जो एक्स्ट्रा हम लोग ऐड करना होता है ऐड करते हैं। उसके बाद ये चलाता है पैकिंग प्लांट में पैक होने के लिए। ठीक, ये तो हुआ आपका ड्राई मेथड। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमने बात की थी कि वेट मेथड और ड्राई मेथड होते हैं। तो ड्राई मेथड में देखिए तो वेट मेथड में जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं बता देता हूँ आपको। इसमें ये पूछ लेता है कौन सा मिल यूज़ किया जाता है। ठीक, ये आपका टेम्परेचर पूछ लेता है कितनी होती है, और जिप्सम का कितना हम लोग ऐड करते हैं। जिप्सम स्लरी, ये आपके 4 पॉइंट में जो इस टेस्ट से, इस मेथड से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वॉश मिल इसमें यूज़ करते हैं। जिप्सम जो दोनों में यूज़ होता है, ड्राई में भी यूज़ होता है, वेट में भी यूज़ होता है। एक 2 से 3% यूज़ होता है। और इसका टेम्परेचर ड्राई में जो यूज़ होता है 1400 से 1500 होता है, उसमें 1500 से 1600 होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक स्लरी अलग से ऐड किया जाता है। ठीक है, और इसमें वाटर जो हम लोग वॉश करने के लिए लेते हैं कितना लेते हैं 30-40%। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। उसमें हम लोग 4% लेते हैं, इसमें हम लोग 30-40% लेते हैं। ये आपकी बात हुई मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट की। अब हम आगे बात करते हैं टाइप ऑफ सीमेंट की।
सीमेंट कितने तरीके के होते हैं, आपने कई तरीके देखे होंगे। कहीं अगर आप बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अगर वाटर के अंदर हो रहा है उसके लिए अलग सीमेंट यूज़ होता है। अगर आपको घर बनता है, बेसिकली आपको जो मिलता है मार्केट में वो आपका पोज़लाना कोल्ड सीमेंट मिलता है, जो आपको मतलब हर दुकान पे मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन कराना है या आपको हैवी कंस्ट्रक्शन कराना है, इसके जो अलग सीमेंट होते हैं वो आपको ऑर्डर देके मंगवाने पड़ते हैं, क्योंकि ये आपको किसी भी शॉप पे नहीं मिलता है, तो आपको अलग से ऑर्डर देना पड़ता है। तो हम लोग एक 1 बाय 1 देखते हैं। टाइप ऑफ सीमेंट कर देते हैं हम। इसमें पहला आता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की, ठीक है। इसमें पहला आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है। तो नाम से ऐसे लग रहा है कि रैपिड मतलब बहुत तेज, ये बहुत तेज हार्ड होता है, ठीक है। हमने बोगस कंपाउंड में जब डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें हम लोग देखा था कि जो बोगस कंपाउंड में जो 4 होते हैं, 4 में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? क्विक हार्ट के लिए, जल्दी हार्ट के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? तो रिस्पॉन्सिबल होता है C3S, ये C2S। रैपिड हार्डनिंग C3S ज़्यादा होता है एज कम्पेयर C2S के। C3S ये हार्ड होने के लिए, जल्दी हार्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि ये रिएक्शन बहुत जल्दी करता है। जो रिएक्शन ज़्यादा जल्दी करेगा वो जल्दी हार्ड होगा, जो रिएक्शन ही नहीं करेगा वो हार्ड कैसे होगा? तो इसमें ये जो C2S होता है ये रिएक्शन बहुत धीमे करता है, इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत धीमे होती है, बहुत कम होती है। तो जब रिएक्शन ही नहीं करेगा तो ये हार्ड कैसे होगा? इसलिए इसकी वैल्यू इसमें कम होती है। अगर इसकी वैल्यू कम होगी और C3S जो ज़्यादा रिएक्शन करता है, अगर ये इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये टोटल जो सीमेंट होगा आपका जल्दी हार्ड होगा। इसमें C3S की वैल्यू ज़्यादा होती है C2S से, ठीक है। तो हम बात करते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन और श्रिंकेज की, इसके बारे में। तो C3S ज़्यादा है, इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन हीट ऑफ हाइड्रेशन भी ज़्यादा होगा, ठीक। ये सिंपल इंक्रीज का बना है, ये ज़्यादा होगा। और श्रिंकेज भी ज़्यादा होगा। अब देखिए कोई भी चीज़ जल्दी हार्ड होती है उसमें श्रिंकेज उसमें ज़्यादा होता है। अब सिंपली ऐसे समझिए कि आपका ये पूरा आपका कंक्रीट का पेस्ट है, ये आपका कंक्रीट हो गया, ये सैंड हो गया। मैं सैंड को दूसरे क्लास बना देता हूँ। ये आपका सैंड हो गया, ये आपका वाटर हो गया, ब्लैक वाला वो वाटर है, ठीक। और ब्लू आपका सीमेंट, ब्लू सीमेंट है आपका, ब्लैक वाटर, ग्रीन आपका एग्रीगेट, और रेड आपका सैंड। सिंपल मैं ऐसे देख सकता हूँ, अगर आपका कंक्रीट फॉर्म होता है तो बेसिकली 4 होते हैं, चारों में कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है श्रिंकेज के लिए? अब देखें सैंड तो श्रिंक होता नहीं है, एग्रीगेट कोई चांस ही नहीं है। सीमेंट और वाटर का जो पेस्ट बनाते हैं हम लोग, तो सीमेंट और वाटर जो पेस्ट बनाते हैं, इसमें जब वाटर निकल जाता है तो सीमेंट श्रिंक हो जाता है। तो बेसिकली हम लोग को वाटर पे डिपेंड करता है। अगर वाटर जो निकलता है तो हम लोग का श्रिंक ज़्यादा होता है। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन इसमें ज़्यादा होने की वजह से इसमें वाटर से रिएक्शन की ज़्यादा होगी। जब वाटर से रिएक्शन ज़्यादा होगी तो इसका इवोपरेशन ज़्यादा होगा, वाटर का इवोपरेशन ज़्यादा होगा, तो इसमें श्रिंकेज भी ज़्यादा आएगी, ठीक है। क्योंकि सीमेंट और वाटर के पेस्ट पे डिपेंड करता है। कोई भी मतलब कॉन्क्रीट हुआ, सीमेंट और वाटर के पेस्ट पे इसकी श्रिंकेज डिपेंड करती है। सीमेंट तो खैर अपना वॉल्यूम चेंज
सीमेंट अपना चेंज करेगा नहीं, वाटर जो है वाटर इवोपरेट होके अपना कम होता है, श्रिंक करता है वो, तो जल्दी इवोपरेट होगा तो श्रिंक ज़्यादा होगा। अब मैं इसमें एक पॉइंट और बात कर लेता हूँ, इसका जो स्ट्रेंथ होता है, एक दिन में कितनी स्ट्रेंथ आती है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में। तो 1 डे स्ट्रेंथ की मैं बात करता हूँ, एक दिन में रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में कितनी होती है, ये आपका ओपीसी के कंपेयर में 3 टाइम्स ऑफ ओपीसी। ओपीसी मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के कंपेयर में इसके 3 टाइम होती है इसका स्ट्रेंथ एक दिन का। ओपीसी का 1 डे का स्ट्रेंथ जो होता है उसका 3 गुना होता है इसका एक दिन का स्ट्रेंथ, और इसकी वैल्यू होती कितनी है 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर। न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। ये आपका अक्सर एग्जाम पूछता है, ये और ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम पूछता है, और ये आपका IES में पूछा गया अभी तक। ठीक है, फिर मैं अगले टेस्ट पे आता हूँ, दूसरा टेस्ट हम लोग बात करते हैं जो है क्विक सेटिंग्स टेस्ट की। क्विक सेटिंग सीमेंट की। क्विक सेटिंग सीमेंट में क्या होता है, जैसा अभी मैंने पहले जब मैन्युफैक्चरिंग पे बात कर रहा था उसमें मैंने बताया कि एक होता है एक्सीलरेटर, एक होता है रिटार्डर। एक्सीलरेटर जो होता है वो आपका जो प्रोसेस होता है उसको एक्सीलरेट कराता है, एक होता है रिटार्डर जो प्रोसेस धीमा कराता है। तो इसमें हम लोग जो यूज़ करते हैं रिटार्डर, वो यूज़ करते हैं जिप्सम। जिप्सम इसमें हम लोग डिक्रीज कर देते हैं, क्योंकि जैसे नाम से क्विक सेटिंग है, इसको जल्दी सेट होना है। जल्दी सेट होने से हम लोग को कौन रोकता है, जिप्सम रोकता है। तो इसमें हम जिप्सम की क्वांटिटी कम कर देते हैं या तो हटा ही देते हैं। ठीक है, ये तो बात है क्विक सेटिंग की। तो अगर हम इसको निकाल देते हैं तो इसका इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम इसका कितना होता है 5 मिनट। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में आपको बताया था, ये 5 मिनट होता है। और फाइनल सेटिंग टाइम का कितना होता है, इसका 5 मिनट होता है और इसका फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है। ये हम लोग जो आपका है ये इम्पोर्टेंट है, ये दोनों एग्जाम में पूछा जाता है। मैं बात कर लेता हूँ कि इसका यूज़ करते कहाँ हैं। जैसे मैं पहले रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की बात करता हूँ, रैपिड हार्ड जल्दी हार्ड हो रहा है, तो इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, इसका यूज़ हम लोग करते हैं कोल्ड वेदर में। ठंडे इलाकों में जो काम होता है उसमें हम लोग को जल्दी सेट होना मांगता है, तो जल्दी सेट होने के लिए हम लोग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट लेते हैं। ठीक, और वही क्विक सेटिंग सीमेंट की मैं बात कर लेता हूँ। इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, इसका यूज़ हम लोग करते हैं अंडर वाटर बोलिए या फिर रनिंग वाटर बोलिए, जहाँ हम लोग को जल्दी सेट होना चाहिए मांगता है, जहाँ हम लोग को वर्क जो है वो जल्दी सीमेंट चाहिए जहाँ होता है। जैसे आप लोग नालियाँ बनाते हैं उसमें भी ये यूज़ किया जाता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में क्विक सेटिंग सीमेंट यूज़ किया जाता है, लेकिन आपके घर के नाले में नहीं यूज़ किया जाएगा। ठीक है, वो गवर्नमेंट बनाती है, खैर उसकी बात अलग है। चलिए मैं आप अगला तीसरे पॉइंट पे आता हूँ। अगला हम लोग देखते हैं तीसरा सीमेंट की मैं बात कर लेता हूँ। तीसरा सीमेंट कौन सा है, लो हीट सीमेंट।
लो हीट, जैसा कि नाम से लग रहा है, इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन, इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत कम होता होगा। जब हीट ऑफ हाइड्रेशन कम है तभी तो वो कम हीट प्रोड्यूस कर रहा है, और जब कम हीट प्रोड्यूस करेगा तो सेट देर में होगा, हार्ड देर में होगा। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? अगर मैं सीमेंट में C2S की वैल्यू, जो क्वांटिटी C2S की है वो मैं बढ़ा दूँ, और C3S की वैल्यू जो हम लोग रैपिड हार्ट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसकी वैल्यू मैं घटा दूँ, और इसकी वैल्यू बढ़ा दूँ, क्योंकि ये बहुत धीमे सेट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो टोटल जो आपका सीमेंट हुआ वो बहुत धीमे सेट होगा। जब धीमे हीट निकालेगा वो, तो लो हीट सीमेंट निकाल आता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली इसको हम लोग बनाते क्यों हैं? क्योंकि ये हीट निकाल रहा है, धीमे सेट हो रहा है, इसमें कुछ है नहीं, हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? इसको हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? ये सल्फर अटैक के लिए, सल्फर अटैक को रजिस्ट करता है बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से सल्फर अटैक को ये रजिस्ट करता है, इसलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इसका हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं? यूज़ करते हैं हम लोग बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन में, जहाँ हम लोग को जल्दी सेट होना नहीं चाहिए, वहाँ हम लोग चाहिए कि देर में हो लेकिन वो अटैक सह सके सल्फर का। ये हम लोग यूज़ करते हैं डैम में। कौन सा डैम? ग्रेविटी डैम। ठीक है, ये लोग ग्रेविटी डैम यूज़ करते हैं। अब आता है अगला, हम लोग क्या बात करेंगे अगला सीमेंट का? हाइड्रोफोबिक सीमेंट के बारे में। इसमें लगाने देता हूँ। अगला चौथा हम लोग का हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक सीमेंट, इसमें क्या होता है? जो OPC होता है आपका, OPC जो क्लिंकर होता है, उसमें हम 0.1 से 0.4% हम लोग ओलिक या फिर स्टेरिक या फिर बोरिक एसिड यूज़ करते हैं हम लोग। इसमें कोई तीनों से हम लोग यूज़ करते हैं, जिसकी वैल्यू 0.1 से 0.4% होती है। बाई वेट ऑफ OPC जो सीमेंट होता है उसको वेट हम लोग लेते हैं। जैसा हाइड्रोफोबिक नाम से पता चल रहा है, ये पानी से दूरी बनाता है। इसको हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं? जो हम लोग वाटर टैंक हम लोग जो बनाते हैं उसमें जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हम लोग हाइड्रोफोबिक सीमेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि ये पानी से दूरी रखता है। ये लीक होता है पानी में, उसको ये प्रिवेंट करता है उससे। बेसिकली इसको कहीं भी स्टोर करना हो, वाटर भी स्टोर करना है, कोई भी लिक्विड, या तो ऑयल हो या तो वाटर हो, उसको स्टोर करने के लिए हम लोग हाइड्रोफोबिक सीमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ OPC क्लिंकर में हम लोग 0.1 to 0.4% स्टेरिक बोरिक ओलिक एसिड हम लोग इसमें ऐड करते हैं। ठीक, इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग? स्टोरेज ऑफ लिक्विड, वो वाटर हो सकता है, वो ऑयल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके हम लोग स्टोरेज के लिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगला टॉपिक पे आते हैं। अगले टॉपिक की बात करते हैं जो हम लोग का है हाई एल्यूमिना सीमेंट की। पांचवा पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ, इसके इंग्रेडिएंट क्या क्या होते हैं। हाई एल्यूमिना सीमेंट में जो हम लोग इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं वो होता है आपका बॉक्साइट, लाइम, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीज दोनों मिक्स कर हम लोग करके यूज़ करते हैं। इसका जो परसेंटेज लेते हैं दोनों मिक्स फॉर्म लेते हैं, उसके बाद हम लोग सिरका लेते हैं। इसका जो परसेंटेज जो हम लोग डिवाइड किए हैं वो मैं लिख देता हूँ एक बार। बॉक्साइट
उसके बाद आपका आता है जब वो बॉक्साइड आपका 40% होता है, ठीक है, तो बॉक्साइड होता है वो आपका 40% होता है। उसके बाद आपका आता है लाइम, ये भी आपका 40% होता है। तो इसके बाद आपका आता है आयरन ऑक्साइड प्लस मैग्नीशिया, इन दोनों का जो परसेंटेज होता है वो का 15% होता है। इसके बाद आता है आपका लास्ट में सिलिका, ये आपका 5% होता है। आप लोग सिंपली ऐसे याद कर सकते हैं 40 40 15 5, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। बॉक्साइड का जो परसेंटेज था 40%, लैम का 40%, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीज दोनों का मिक्सचर होता है उसका 15% होता है, और सिलिका का 5% यूज़ करते हैं हम लोग। इसके हाई एनर्जी सीमेंट के इंग्रेडिएंट होते हैं ये, ठीक है। अब बेसिकली इसको बनाते क्यों हम लोग हैं, इसको बनाते हैं हम लोग इसलिए कि केमिकल को रजिस्ट करता है बहुत अच्छे से। आप बोलेंगे सर केमिकल को रजिस्ट करता है, तो इसके पहले जो हम लोग बात कहते हैं वो भी तो सल्फर को रजिस्ट कर रहा था, तो मतलब दोनों से बेटर कौन होगा। कई सीमेंट है जो मतलब एक दूसरे का कंपेयर हम कर सकते हैं। अभी आगे मैं बात करूंगा, एक और सीमेंट आएगा आपका सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट। अब मैं आगे इसकी जो पूरा सीमेंट खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपको कंपेयर करके बता दूंगा कि कौन सा इसमें प्रेफरेंस इसकी कैसे होती है, कौन प्रेफरेंस वाइज पहले नंबर पर आता है, कौन दूसरे पर आता है, कौन तीसरे पर आता है, मैं सब एक साथ बता दूंगा आपको। अभी मैं एक एक करके सीमेंट की बात कर रहा हूँ। तो इसके मैं बात करता हूँ, ये रजिस्ट करता है केमिकल को, इसको इसलिए इसको यूज़ करते हैं, केमिकल इंडस्ट्री में लोग यूज़ करते हैं इसको। इसका सेटिंग टाइम जो होता है वो 3 से 3.5 और होता है इनिशियल सेटिंग टाइम, और उसका फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है 5 से 5.5 घंटे से 6 घंटा होता है इसके, ठीक है। मैं लिख देता हूँ एक बार, रेजिस्ट केमिकल अटैक, ये केमिकल अटैक को रजिस्ट करता है। और सेटिंग टाइम की मैं बात करूं, इनिशियल तो 3 से 3.5 होता है, फाइनल इसका 5.5 से 6 आवर होता है, ठीक। ये तो बात है सेटिंग टाइम की। इसकी यूज भी कहाँ करते हैं, अभी मैंने बताया आपको केमिकल इंडस्ट्रीज में, केमिकल इंडस्ट्री में इसको यूज करते हैं लोग, ठीक है। ये तो बात हुई आपकी हाई एल्यूमिनियम सीमेंट की। अब मैं इसमें आगे मैं बताता हूँ कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी आती है, एक दिन में कितनी आती है इसकी स्ट्रेंथ। अब मैंने पहले बात किया था उसमें, इसकी मैं बता देता हूँ 1 डे स्ट्रेंथ इसकी कितनी होती है 30 न्यूटन पर mm² होती है। अगर मैं 7 डे की बात करूँ, 7 डे बेसिकली पूछता नहीं एग्जाम में, फिर भी मैं इसकी बात कर लेता हूँ। 7 डे स्ट्रेंथ की ये आपकी होती है 35 न्यूटन पर mm² होती है, ठीक है। ये तो बात है आपकी हाई एल्यूमिनियम सीमेंट की। अब मैं अगला बात करता हूँ सल्फर रेजिस्टिंग सीमेंट की बात करता हूँ। सल्फर रेजिस्टिंग सीमेंट, जैसे नाम से आपको पता चला है कि सल्फर को रेजिस्ट करता होगा, ठीक है। सल्फर को रेजिस्ट करता होगा ये आपको नाम से लग रहा है, लेकिन ये सल्फर को बहुत कम रेजिस्ट करता है एज कंपेयर में इसके पहले वाली बात करूँ जो आपका हाई एल्यूमिनियम सीमेंट हुआ, उसके कंपेयर में ये बहुत कम सल्फर को रेजिस्ट करता है। आप बोलेंगे सर लेकिन इसका नाम सल्फर रेजिस्टिंग सीमेंट है। हाँ, सल्फर रेजिस्टिंग सीमेंट है, लेकिन ये सल्फर को कम रेजिस्ट करता है एज कंपेयर हाई एल्यूमिनियम पे। मैं इसकी बात कर लेता हूँ। इसका जो IS हम लोग यूज़ करते हैं, IS कोड, अभी तक मैंने किसी भी
किसी भी सीमेंट का एस कोड आपको बताया नहीं है, वो मैं एक साथ बाद बता दूंगा। इसका जो यूज़ करते हैं हम लोग 12,230 इसका कोड का नाम है। ये आपका IAS में पूछा गया है, इसमें इसको ये मैं बताना इसको ज़्यादा मुनासिब समझ रहा हूँ। ठीक है, ये IAS का क्वेश्चन था। ये लेस रजिस्टिंग सल्फर, आप बोलोगे सर ये लेस क्यों रजिस्ट करता है? क्योंकि इसमें जो C2S होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है C3S के। C2S इसमें ज़्यादा होता है। अब बोलेंगे सर C2S ज़्यादा होने से क्या होता है? अब मैंने पहले बताया था C2S जो होता है वो लो हीट प्रोड्यूस करता है। जब लो हीट प्रोड्यूस करेगा तो उसमें रिएक्शन बहुत धीमा होगी। जब धीमे रिएक्शन होगी तो वो रजिस्ट प्रॉपरली कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए हम लोग अगर प्रॉपरली रेस्ट की बात करते हैं तो हम लोग हाई एल्बो सीमेंट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर इसके। ठीक है, ये तो बात हुई C2S और C3S की कि C2S ज़्यादा होता है, C3S कम होता है। लेकिन इसका कुछ पॉइंट है कि इसको कब कब यूज़, अगर इसको हम लोग यूज़ भी करते हैं इसको किस किस केस में यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आपका क्लोराइड कंटेंट हो कहीं पे, अगर वाटर में यूज़ कर रहे हैं तो अगर वहाँ पर क्लोराइड बहुत ज़्यादा है वहाँ पर हम लोग उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं कि क्लोराइड कंटेंट होगा तब हम वहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं, टेम्परेचर 40 डिग्री से कम हुआ तो वहाँ हम यूज़ नहीं कर सकते इसको। और हम देखते हैं इसका हम लोग बेसिकली यूज़ हम लोग करते कहाँ है, क्योंकि हम क्लोराइड देख लें, क्लोराइड कंटेंट होगा तब हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। और अगर हम लोग 40 डिग्री से कम टेम्परेचर हुआ तब हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं इसको? मरीन में, कैनाल में जो हम लोग यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, नॉट यूज्ड। ठीक है, ये तो बात हुई आपकी सल्फर रेजिस्टिंग सीमेंट की। अब मैं बात करता हूँ आज का लास्ट टॉपिक वाइट कलर सीमेंट की। वाइट कलर आप लोग सोच रहे हैं कि वाइट कलर कौन सा होता है? कहीं छूने की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं, वो अलग होता है, वाइट सीमेंट अलग होता है। वाइट कलर सीमेंट, वाइट कलर सीमेंट में हम लोग कोई भी इंग्रेडिएंट ऐड करके इसका हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मुझे ब्लू कलर चाहिए, ब्लू कलर का सीमेंट चाहिए तो मैं कोबाल्ट यूज़ करता हूँ। ग्रीन कलर का चाहिए तो मैं क्रोमियम यूज़ करता हूँ। अगर मुझे ब्राउन और ब्लैक चाहिए तो मैं आयरन ऑक्साइड यूज़ करता हूँ। अगर मुझे वाइट चाहिए तो मैं टाइटेनियम वाइट का यूज़ करता हूँ। ठीक है, मैं लिख देता हूँ एक बार। ब्लू के लिए हम लोग कोबाल्ट यूज़ करते हैं, ब्लैक और ब्राउन के लिए बेसिकली हम लोग आयरन ऑक्साइड यूज़ करते हैं। ठीक, वाइट के लिए हम लोग टाइटेनियम वाइट यूज़ करते हैं हम लोग, और ग्रीन के लिए हम लोग क्रोमियम यूज़ करते हैं। ये तो बेसिकली कलर हुए हैं जो हम लोग पिगमेंट हम लोग को चाहिए होता है सीमेंट में, उसके लिए। लेकिन वाइट सीमेंट, जो वाइट वाला सीमेंट बेसिकली है वो आखिर है क्या? ये बेसिकली आयरन ऑक्साइड जो हम लोग ऐड करते हैं, जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में देखा था, जब मिक्सिंग चैम्बर था उसमें जो हम लोग ऐड करते हैं अलग से, उसमें हम लोग आयरन ऑक्साइड हम लोग ऐड करते हैं। और अगर हम उसमें आयरन ऑक्साइड ऐड ना करें तो कोई कलर आएगा नहीं, क्योंकि वो कलर के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। कोई कलर नहीं आएगा तो वो वाइट कलर का आ जाता है। ठीक है, इसको हम लोग
एफ होने से इसको कई और नाम जानते हैं हम लोग, स्नो सीमेंट और रेनबो सीमेंट। ठीक है, इसको स्नो सीमेंट और रेनबो सीमेंट बोलते हैं। रेनबो इसलिए क्योंकि इसमें कोई भी कलर ऐड करके हम लोग बना सकते हैं, कई डिफरेंट कलर बना सकते हैं हम लोग कोई भी कलर ऐड करके। इसका बेसिकली हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं? यूज़ हम लोग करते हैं डेकोरेटिव पर्पस में। हम लोग डेकोरेट करने के लिए, घर को डेकोरेट करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं बेसिकली। प्रेफरेंस की बात करूँ तो मैं बोला था आपसे, मैं उसकी बात करता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कौन सा प्रेफर ज़्यादा हम लोग करते हैं। अगर कहीं सीमेंट, अगर कहीं केमिकल अटैक हो रहा है तो हम लोग कौन सा सीमेंट प्रेफर करते हैं। प्रेफरेंस इन मरीन, कैनाल लाइनिंग, सल्फर अटैक। ठीक है, इसमें कौन सा सीमेंट हम लोग प्रेफर करते हैं? तो पहले हम लोग इसमें हम लोग बेसिकली 6 सीमेंट होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। पहला होता है सल्फेट सीमेंट। आप बोलेंगे सर सल्फेट, अभी तो आपने बोला सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट तो हम यूज़ नहीं करते हैं। मैं सुपर सल्फेट सीमेंट की बात कर रहा हूँ। सल्फेट सीमेंट अलग है, सुपर सल्फेट सीमेंट अलग है। सबसे पहला प्रेफरेंस में हम लोग सुपर सल्फेट सीमेंट को देते हैं, फिर इसका हाई एनोन सीमेंट को देते हैं, इसका सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट को देते हैं। फिर चौथे नंबर आता है आपका ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट जो आपका होता है वो होता है चौथे नंबर पे। और मैं पाँचवें नंबर की बात करूँगा तो आपका पीपीसी होता है। पीपीसी आप बोले क्या होता है? वो जो है ना पोर्टलैंड सीमेंट, इसका आता है लोहित सीमेंट। मैं एक बार लिख देता हूँ सारे। पहला होता है सुपर सल्फेट सीमेंट। दूसरे नंबर पर आता है आपका हाई एल्यूमिनियम सीमेंट। तीसरे नंबर पर आता है आपका सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। चौथे नंबर आता है आपका ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। पांचवा आपका आता है पीपीसी। पीपीसी क्या होता है? पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। और छठा आपका, छठा और लास्ट आता है लोहित सीमेंट। मतलब कि अगर आपको जहाँ पर आपको सीमेंट पे ज़्यादा, जहाँ आपको केमिकल रेजिस्टेंस ज़्यादा आपको प्रीफर करता है वहाँ आप यूज़ करेंगे सुपर सल्फेट सीमेंट को। ये आपका सीमेंट, ये आपका केमिकल को बहुत अच्छे से रजिस्ट कर लेता है। सबसे पहले ये, फिर हाई एल्यूमिनियम के बाद आता है, उसके बाद सुपर सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट आता है, फिर ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट आता है, फिर पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट जो हम लोग को मार्केट में अक्सर मिलता है, इसका लोहित सीमेंट आता है। ठीक है, ये तो बात हुई आपके प्रेफरेंस। अब ये तो बात हुई टाइप ऑफ सीमेंट की। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और दोस्तों में फैला दीजिए इसको। ठीक है, कल मैं आपको कंक्रीट नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा। कल मैं आपसे मिलता हूँ नए चैप्टर कंक्रीट के साथ। ठीक है, थैंक यू।